कल हम लोगों ने अयोध्या में ट्रस्ट की मीटिंग देखी। उसमें तो बड़ी सफाई से लोगों को बचा लिया गया। प्रश्न तो ट्रस्ट पर ही था, लेकिन चंपत राय जी को हटाकर उनकी जगह बजरंग लाल बागड़ा जी को लेकर के आया गया। अब इनके कर्मों कुकर्मों के बारे में आप सबों को ज्ञात है या नहीं, मैं बता देता हूँ। आप अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के महासचिव हैं, इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग के, भारतीय वन विभाग के अधिकारी रहे हैं। और इनका जो लास्ट कार्यकाल था, अंतिम कार्यकाल था, वो नालको के सीएमडी थे। नालको एक बहुत बड़ी नवरत्नों में से एक है जिसके कि ये सीएमडी थे। इनकी सेवा को टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर 2 बहुत बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। एक 15 करोड़ का चूना खरीद घोटाला, जिसको वहाँ के मूर्ख सतर्कता अधिकारी ने पकड़ा था, और उसके बाद उसकी जांच सीबीआई ने की थी क्योंकि इन्होंने कुछ सप्लायर्स को अलग से काम दिया था। उसके साथ ही फ्लाई ऐश, राख निपटारा घोटाला था। उसके कारण से इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, केंद्रीय खान मंत्रालय ने सीएमडी के रूप में इनके कार्यकाल के नियमित विस्तार की मंजूरी नहीं दी थी। मई 2013 में मंत्रालय ने उनकी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के 10 महीने पहले ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। तो अब इनको बिठाया गया है जिनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे थे, वो वहां के घोटाले, चोरी और भ्रष्टाचार को राम मंदिर के देखेंगे। अब आप सोचिए, कहावत है, मैं इनको नहीं कह रहा, लेकिन कहावत है कि अगर चोर को ही संपत्ति की रखवाली के लिए रख दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या रखवाली होगी। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि एसआईटी केवल लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए की गई। उसके अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। शुरू में 2021 में जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, तब के सैकड़ों दिनों के सीसीटीवी की जो फुटेज थी उसको समाप्त कर दी गई। जिस आदमी ने आरोप लगाया उसको हटा दिया, और यह केवल कॉन्सेंट्रेट अभी कर रहे हैं जो पिछले 40 दिनों में 70 दिन चोरी होती हुई दिखाई दी गई थी। और वह भी जब बात को उठाया गया तब यह किया गया। जिसके घर से 80 लाख रुपए पकड़े गए, उसे लाकर इन्होंने अपनी जगह रख दिया और वापस फिर उसको दान पेटी में डाल करके कह दिया कि चोरी हुई नहीं। क्या उस समय पुलिस ने कैमरे में वो रिकॉर्ड किया था? क्या उसकी पूरी तथ्य सच्चाई हमारे सामने है, साक्ष्य सामने है? नहीं। तो यह केवल घुमा फिरा करके यह लोग मिलकर लूट रहे हैं, और लुटेरों को ही अगर जगह की रखवाली दे दी जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी आया उसने लूटा, लूट के ऊपर जिसको बिठाया उसने भी लूटा, उसकी भी सेवानिवृत्ति हुई। सीबीआई का केस हुआ, सीवीसी ने आगे काम करने से उसको रोक दिया, वो है बजरंग लाल बांगड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। गोविंद गिरी के ही राम भक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2 दिन पहले लिख करके कहा था कि मैं कोषाध्यक्ष हूं, मेरे साइनिंग चेक पर मैं साइन नहीं करता, मुझे मालूम नहीं वहां क्या चल रहा है। और उसके बाद वो आकर के क्लीन चिट दे देते हैं, राजनीति करते हैं। भैया, जो भगवान माने वो भी हिंदू, जो न माने वो भी हिंदू।
जो राम को माने वो भी हिंदू, मेरे जैसे जो काली को मानते हैं वो भी हिंदू। 3200 करोड़ देवी देवता हैं हमारे देश में, केवल एक भगवान श्री राम नहीं है। और मैं तो माँ जानकी के स्थान से आता हूँ, भगवान राम के ससुराल से, सीता माँ के जन्म स्थान का आदमी हूँ। मेरी भक्ति सब में है, लेकिन मैं काली की भक्ति करता हूँ, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? तो यह तो राजनीति में घिर गए हैं ये सारे लोग। इन लोगों ने राजनीति की। आप मुझे बताइए ना, 1989 1989 के पहले क्या ये राम भक्त थे? इन्होंने आंदोलन राम भक्त का 1989 में चालू किया। उससे पहले तो ये राम भक्त नहीं थे, राम की बातें नहीं करते थे। जो कुछ भी किया वहां के निर्मोही अखाड़े ने किया, राम विराजमान जो अलग अलग ट्रस्ट हैं उन लोगों ने खड़ा किया था। ये लोग कहां थे तब? जो लोग अपने इस विषय को बताते हैं उनके बारे में पूछो ना, तुम क्यों राजनीति कर रहे हो? जो सिंधी समाज ने शिलाएं दी वो कहां हैं? उसके अलावा इतना चढ़ावे में केवल ये 4 चीजें आई थी या और भी आई थी? हजारों आई होंगी। यह तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर का दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत गहरी साजिश है इसके अंदर। अब बोलते हैं कृष्ण मंदिर, अरे कृष्ण मंदिर बना करके वहां पर भी लूटोगे? लूट के लिए बना है सब कुछ क्या? ये मंदिर लूट के लिए बने हैं या लोगों की आस्था है यहां पर? तो प्रश्न चिन्ह तो इन बाबाओं पे भी लगता है। बीकेटीसी जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, वहाँ पे भी जांच की जा रही है और तमाम जो सोशल मीडिया में ये दावे किए जा रहे थे कि बद्रीनाथ धाम में भी इस तरीके का गबन हो सकता है, उस पर भी 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। सर, सभी जगहों पे आरएसएस के और वीएचपी के लोग वहां के ट्रस्टों में बैठे हैं। आरएसएस जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उसका पैसा कहां से आता है? उसके बड़े बड़े भवन कहां से बनते हैं? लाखों लोगों की ये जो बात करते हैं कि हमारे सदस्य हैं, अलग अलग जगहों पे हम पद संचलन करते हैं, हम अलग अलग जगहों पे मीटिंग करते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? कोई ब्यौरा तो है नहीं, कहते हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। भाई देश का कोई तो कानून है, इनकम टैक्स है, इनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगती? इनकम टैक्स क्यों नहीं गया झंडे वाला में देखने के लिए, पता करने के लिए कि कहां से कितना पैसा हुआ है? एक 12-15 किलोमीटर दूर चंपत राय जी ने 84 करोड़ की 20 करोड़ वाली जमीन खरीदी। गौशाला इनके पास नहीं है, लेकिन गाय का चारा वहां 84 करोड़ के जमीन पर यह उगा रहे हैं। 84 करोड़ के जमीन पर 2-2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी 15 मिनट के अंदर। कोई इनकम टैक्स नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया। जबकि 10 लाख के ऊपर कुछ भी खरीद बिक्री होती है तो उसके ऊपर तुरंत इनकम टैक्स पहुंचता है, ईडी पहुंच जाती है प्राइवेट लोगों के यहां। अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है और यहां पर आरटीआई नहीं हो सकता तो ईडी तो जा सकती है, सीबीआई तो लग सकता है। लेकिन आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल पॉलिटिकल लोगों पर करते हो, आप प्राइवेट लोगों पर करते हो, आप उनसे चंदा लेते हो, फिर ईडी सीबीआई हट जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेते हैं, लिया है इन्होंने। तो यह तो सामने दिख रहा है कि देश के अंदर किस प्रकार का गबन और भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन सर, आप लोग और विपक्ष तो तमाम आरोप लगा रहे थे, चाहे वो काका भुसुंडी की प्रतिमा को लेकर के आरोप हो कि वो गायब कर दिया गया, या फिर सोने की रामचरितमानस जो दान की गई। तो कल गोविंद देवगिरी महाराज ने उन तमाम ऑफरिंग्स को जो काइंड में थी उनको प्रदर्शित किया। उसमें काका भुसुंडी की प्रतिमा है, रामचरितमानस है, जो पादुका है प्रभु श्री राम की जिसको ऑफर किया गया था उसको भी प्रदर्शित किया गया, ताकि राम भक्तों की आस्था को कहीं ना कहीं वो सांत्वना मिले कि उनकी जो ऑफरिंग्स हैं वो अभी भी संभाल करके रखी गई। इतने वर्षों में केवल 4 ही ऑफरिंग मिली हैं। ये तो 4 मुख्य थी। इतना दिन क्यों लगाया दिखाने में? कहीं सरका दिया था क्या? और आपको समय लग गया उसको वापस लाने में? 2800 आइटम्स की लिस्टिंग की गई और वो सभी सेफ है। केवल 2800? इतने वर्षों में केवल 2800? क्या आपको इसका विश्वास होता है? इतने वर्षों में केवल 80 लाख की चोरी? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? एसआईटी बनती है, एसआईटी बन करके वहां के डीएम को दी जाती है। डीएम कौन है? वह भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। मतलब जिस ट्रस्ट में चोरी हुई उस ट्रस्ट ने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने ट्रस्ट के ही एक्स ऑफिशियो मेंबर को वो दिया।
अरे इसके ऊपर तो स्वतंत्र जांच होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जो है आलोक कुमार जी, उनकी तरफ से बीते दिनों कहा गया कि ये जो लोग तमाम विपक्ष के लोग दावे कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदे नाम लिया है, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनको जो इंस्पेक्टर हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको बुलाना चाहिए नोटिस देकर के और इनसे पूछना चाहिए कि इनके पास क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, इनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझना चाहिए कि ये कैसे इतने आरोप लगा रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो गया। कमाल है। तो कहीं आपको नोटिस ना आ जाए। नहीं, कहीं दुनिया ने देखा है, सबने देखा है, आप लोगों ने दिखाया है, आपके माध्यम से लोगों ने देखा है। वो गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिस गाड़ियों में पैसा ले जाया जाता था, वह बताया गया है। वो सारी चीज़ का खुलासा तो नहीं हुआ अभी तक। एसआईटी की रिपोर्ट यदि कमेटी को दिखा रहे तो हमें भी दिखाओ ना। जहां पर ले जाकर ये पैसे बांटते थे उस स्थान के बारे में भी इन्होंने जानकारी ली है। तो यहां पर जब सब चीज़ें आएंगी तो सामने आएंगी ना। जिसने चोरी की उससे तो पूछ नहीं रहे। और आलोक कुमार जी राजनीति करने आ गए, जबकि अपने आप को इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद का वह अध्यक्ष बताते हैं। मैं तो नहीं मानता उनको। बहुत देश में तो अगर मान लीजिए बीजेपी के ही सारे सपोर्टर बने फिर रहे हैं तो 37% ही वोट तो मिली थी लोकसभा में, बाकी 63% तो नहीं मिला था बीजेपी को। 240 सीटें रह गई थी। तो 63% लोग तो आज भी उनके विरोध में हैं। और वो भी जो 37% मिले उसमें इनके काफी अलायंस पार्टनर भी थे। तो बीजेपी को कितना मिला होगा? 20%, 21%। बाकी अलायंस के मिलाकर के 37% हुआ एनडीए का वोट। तो यह केवल आंख में धूल झोंकने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, कांग्रेस कह रही है कि चंपत राय का इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया और इस्तीफा ले लिया गया। ये साफ तौर पर एक प्रूफ है कि घोटाला इस तरह का चंदा चोरी का हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, आप बिल्कुल घोटाला हुआ है, इसमें कौन सी दो राय है। सिर्फ 80 लाख का घोटाला हुआ, ये कैसे हो सकता है? आपने 4 चीजें दे दी जिस पर आरोप लग रही थी, आपने दिखा दी। तो क्या है ये? भूसे में से तो सुई निकाली अभी तक। पूरे पहाड़ में तो चूहिया ही निकली है खोदने के बाद। अभी तो और भी बहुत कुछ है उसके अंदर। और यह तो उनके मानकों में लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, कि जिस दिन किसी ने इस्तीफा दिया, किसी की मंजूरी करने का या न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वह उसी दिन से उसका इस्तीफा माना जाता है। तो तब क्यों नहीं माना? ये क्यों बैठे रहे? तो बहुत चीजें छुप रही हैं, छुपाई जा रही हैं, लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, इसमें जो अलग अलग ये बड़े बड़े संगठन हैं, इनके लोग फंसेंगे। ये सारा कुछ तो है, हमारी आंखों से दूर रखा जा रहा है, हमारी जानकारी से परे किया जा रहा है।